Good morning, students. We are going to study the second chapter of the book Beehive. The name of the chapter is The Sound of the Music. Sound of the Music यानी संगीत का अनुभव या संगीत की आवाज. इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है एवलिन गिलानी, लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. यानी इसमें एक लड़की की एक कहानी होती है और वो जो लड़की होती है वो धीरे धीरे उसको सुनना बंद हो जाता है और वो उस म्यूजिक को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से महसूस करती है और उसको समझती है. बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग. हियरिंग बोलते हैं सुनने की शक्ति को. तो जो खुदा ने उस लड़की की जो सुनने की शक्ति थी उसको छीन लिया था. बट ही हैज गिवन हर बैक सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. यानी खुदा ने उससे उसकी जो ताकत थी सुनने की वो छीन ली थी, परंतु उसने उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति दे दी. What we hear, she feels. यानी जो उसके लेखक है वो कहता है कि what we hear, जो हम सुनते हैं, she feels, वो महसूस करती है, far more deeply than any of us. यानी हम में से जो सुनकर उस संगीत को इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, परंतु वो उसको महसूस कर शरीर के किसी भी अंग से वो हमसे वो उसको ज्यादा समझ लेती है. तो that is why she expresses music so beautifully. That is why, यही कारण है, she expresses यानी वो प्रस्तुत करती है, प्रेजेंट करती है म्यूजिक संगीत को so beautifully यानी बहुत ही अच्छी तरह से, सुंदर तरीके से. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. तो कहता है जो राइटर है वो ये कहता है कि रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ द पर्सन, यानी उस आदमी के बारे में या उस शख्सियत के बारे में पढ़ें जो इस पार्ट में इस लेसन में बताया गया है. हु फॉट अगेंस्ट, वो लड़ाई लड़ता है या जिद्दोजहद करता है. फिजिकल डिसेबिलिटी यानी एक अपनी शारीरिक कमजोरी से. एंड मेड हर लाइफ, और वो अपनी जीवन को बहुत ही बनाता है सक्सेसफुल स्टोरी, एक अच्छी संपूर्ण कहानी, या सक्सेस बोलते हैं सफल. तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट को. रश आवर क्राउड्स, रश आवर बोलते हैं यानी एक ऐसा समय जब भीड़ कहीं किसी निश्चित जगह पर इकट्ठी हो और वो ज्यादा हो. जोस्टल यानी एकदम ज्यादा. फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म है वो जमीन के नीचे था, तो उसमें काफी सारी भीड़ थी. जब वो लड़की अपने आप को वहां पर पहुंचा देखती है या वो अपने आप को वहां पर महसूस करती है. ए स्लाइट गर्ल यानी एक पतली सी लड़की. लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी वो लगभग 17 साल की थी लेकिन फिर भी उससे वो छोटी दिखाई पड़ रही थी. वाज नर्वस यानी वो एकदम नर्वस बोलते हैं असमंजस में. येट एक्साइटेड, परंतु वो उत्तेजित थी. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, यानी अप्रोचिंग बोलते हैं आती हुई, और वाइब्रेशन कंपन, यानी जब वो रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी तो जैसे रेल की जो पटरी पर रेल आती है तो वो उसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाता है, तो उसकी जो आवाज थी वाइब्रेशन की जो उसने महसूस की थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिगाइज रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. यानी उसका इट वॉज हर फर्स्ट डे, यानी ये दिन जो था उसका पहला दिन था. कहाँ पर? यह प्रेस्टिगाइज रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी एक संगीत का एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जो संगीत सिखाता था इन लंदन में. एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, यानी और
एंड डोंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, यानी किसी भी एक स्कॉटिश बोलते हैं, स्कॉटलैंड के निवासी को स्कॉटिश बोलते हैं, जैसे भारतीय, जैसे इंडिया के निवासी को इंडियन बोलते हैं, ऐसे स्कॉटलैंड के निवासी को स्कॉटिश बोलते हैं। तो वो काफी डरी हुई थी, या उसको डर भी महसूस हो रहा था, यानी एक 17 साल की लड़की के लिए, और अपने देश से बाहर जाकर म्यूजिक सीखने में। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंजेस, परंतु ये जो छोटा सा उभरता हुआ संगीतज्ञ था, उसने उससे भी बड़े बड़े खतरों का सामना किया था। देन मोस्ट, यानी इससे भी ज्यादा। शी वाज प्रोफाउंडली डीप, यानी प्रोफाउंड बोलते हैं यानी पूर्ण रूप से, या फिर एकदम उसको कुछ सुनाई नहीं देता था। तो एवलिन गिलेनीज, जो एवलिन गिलेनी है, वो ऐसी लड़की थी जो को भी कुछ सुन नहीं पाती थी। तो एवलिन गिलेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली, यानी ग्रेजुअल बोलते हैं जैसे धीरे धीरे बढ़ना आमतौर पर। तो एवलिन गिलेनीज लॉस ऑफ हियरिंग, यानी उसकी जो सुनने की जो शक्ति थी वो काफी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दी, या उसको हियरिंग बोलते हैं सुनने की शक्ति। ही हैड बीन ग्रेजुअली, यानी बिल्कुल धीरे धीरे। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग, यानी जो उसकी माँ है वो उसके बारे में कुछ याद करती है, और उसको ऐसा महसूस होता है, नोटिसिंग बोलते हैं किसी चीज पर ध्यान देना। समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, यानी जब वो पियानो की बजाने का इंतजार कर रही थी, उसकी माँ उसको पियानो सिखाती थी, तो जब उसकी जो माँ है उसको कुछ महसूस हुआ, कब, जब वो 8 years old की थी। तो दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, यानी जब वो उसने उनका नाम पुकारा, यानी उस लड़की को नाम से बुलाया, तो वो शी डिडंट मूव, वो बिल्कुल भी नहीं हिली, यानी अगर उसको सुनाई देता तो जरूर आवाज हिलती या वो जवाब देती, परंतु उसको कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज, यानी अचानक मुझे महसूस हुआ, शी हैडंट हियर्ड, यानी उसने कुछ नहीं सुना। सैज, यानी इसेबल गिलेनी, यानी जो इसेबल गिलेनी है वो कहती है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया था जब आपने मुझे आवाज दी थी। फॉर क्वाइट ए व्हाइल एवलिन मैनेज टू काउंसिल हर ग्रोविंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड द टीचर्स, यानी जो गिलेनी है, फॉर क्वाइट ए व्हाइल एवलिन मैनेज्ड, यानी जो थोड़े समय के लिए जो गिलेनी थी, उसने एवलिन गिलेनी उसने कुछ अपनी जो डीपनेस थी उसको मैनेज किया, यानी उसको थोड़ा सा छुपाए रखा। टू काउंसिल हर ग्रोविंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड द टीचर्स, यानी अपने दोस्तों और टीचरों से छुपाकर। बट बाय द टाइम शी वाज 11 years, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a doctor. तो but by the time she was 11, यानी जब वो 11 साल की हुई, her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents, यानी जब उसके नंबर कम आए या उसकी स्थिति खराब होने लगी तो उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी उसने उसके माता पिता से अर्ज किया, यानी उससे अपील की, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। टू ए स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट बोलते हैं किसी विशेष अंग का, यानी उसके इलाज करने वाला। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. यानी it was then discovered, और उसके बाद पता चला that कि her hearing was severely impaired as a result, यानी धीरे धीरे जो उसका hearing थी वो एकदम खत्म हो गई थी, of gradual nerve damage, यानी जब उसका नर्व जो सिस्टम था, नाड़ी जो संस्थान था, यानी जब उसके सुनने की जो नसें थी वो डैमेज हो गई। देवर एडवाइज्ड, यानी उनको सलाह दी गई, दैट शी वुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, यानी उसको कहा गया कि इसको हियरिंग एड्स बोलते हैं, जैसे ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें या ऐसी यानी यंत्र जिससे उसकी सुनने की जो शक्ति थी, जैसे हम कान में लगा देते हैं ना सुनने के लिए एक्स्ट्रा, जिसको सुनाई नहीं देती, एक सुनने की मशीन आती है, तो वो कहते हैं कि इसको हियरिंग एड्स
अच्छे रहेंगे। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और इसको ऐसी जगह पर भेजो जहां पर सिर्फ बहरे जो बच्चे हैं यानी वो पढ़ते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक सेज एवलिन, यानी एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक, यानी उसको ऐसा लगा कि मानो सब कुछ पीछे रह गया हो। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, परंतु जो एवलिन थी वो गिव अप बोलते हैं त्यागना या छोड़ देना। तो बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, यानी वो छोड़ने वाली या हार मानने वाली लड़की नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड, वो दृढ़ निश्चय थी। डिटरमाइंड बोलते हैं यानी बहुत ही ज्यादा, यानी दृढ़ निश्चय करना। टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, यानी उसने निश्चय किया कि वो भी एक आम जिंदगी जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वो अपने जो उसके म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसको भी बढ़ाएगी और उसको आगे तक लेके जाएगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो वन डे, एक दिन, शी वो नोटिस, उसने देखा या महसूस किया, ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, यानी एक लड़की जो जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, दैट की शी वांटेड टू प्ले इट टू, यानी वो भी उसको बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, डिस्करेज्ड बोलते हैं हिम्मत को तोड़ देना, यानी उसको मना करना कि तेरे से कुछ नहीं होगा। तो जो ज्यादातर जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि भाई तेरे से कुछ नहीं होगा, तू ये मत कर। बट परक्यूनिस्ट रॉन फॉवर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियली, यानी जो रॉन बट परक्यूनिस्ट रॉन फॉवर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियली, परंतु जो रॉन फॉवर्स था उसने उसको सपोर्ट किया, उसका साथ दिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग, यानी उसने ट्यूनिंग से, ट्यूनिंग बोलते जैसे हल्की धुन से, थ्रू योर ईयर्स, तो वो कहता है कि अपने कानों के माध्यम से। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, यानी उसने शुरुआत की थी बड़े ड्रमों को बजाने की। तो लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स बोलते हैं यानी अलग अलग तरह की जो धुन थी उसकी, जैसे एकदम तेज आवाज में या फिर एकदम धीमी आवाज में। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तो वो कहता है कि अपनी कानों के द्वारा मत सुनो। ही वुड से, यानी वो कहता कि तुम अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तो जो वो उसका जो गुरु बना रॉन फॉवर्स, तो वो कहता है कि इसको अपने शरीर के किसी और हिस्से से या किसी और जगह से या किसी दूसरे सेंस से समझने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, यानी एवलिन कहती है कि वो मुझसे कहता था कि इसको कानों से ना सुनकर अपने शरीर के दूसरे हिस्सों से, या जैसे हम स्किन से किसी भी चीज को महसूस करते हैं या फिर हम सुनकर या किसी को देखकर हम महसूस करते हैं, इस तरह से वो उससे कहता था कि शरीर के किसी अन्य हिस्से से इसको समझने की कोशिश करो। सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ या मैंने महसूस किया, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती थी, द हायर ड्रम, यानी जो तेज आवाज थी ड्रम की, फ्रॉम द वेस्ट अप, यानी अपनी कमर के ऊपर के हिस्से में, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो मेरा यानी जो ड्रम की ज्यादा तेज आवाज थी तो वो उसको कमर के ऊपर के हिस्से से उसको महसूस करती थी, और जो नीचे की आवाज थी यानी कम आवाज थी उसको वो कमर के नीचे से महसूस करती थी। फॉवर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो फॉवर्स था वो कहता था कि इस एक्सरसाइज को बार बार दोहराओ। एंड सून, और जल्दी ही, एवलिन डिस्कवर्ड दैट, और एवलिन ने पता लगा लिया या उसने खोज लिया, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, यानी वो इस तरह से किसी भी नोट्स को, किसी भी धुन को यानी समझ सकती है। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, यानी अपने शरीर के अनेक हिस्सों से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड द वाइब्रेशंस, यानी मैंने अपने आई हैड लर्न, मैंने सीख लिया, टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने दिमाग को खोला, एंड बॉडी, और अपने शरीर को भी, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, यानी आवाज के लिए और कंपन के लिए। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड वर्क, हार्ड वर्क, और उसके बाद मैंने बहुत ये सारा कुछ, द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन, यानी कि और ज्यादा हार्ड वर्क किया मैंने, और जो यानी दृढ़ निश्चय के साथ, यानी पक्के लगन के साथ काम किया, एंड हार्ड वर्क, और मेहनत किया।
शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, यानी उसने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा बाय द टाइम शी वाज 16, यानी शी टूर्ड, टूर कहते हैं यात्रा करना, द यूनाइटेड किंगडम का उसका एक टूर था, यानी अपने म्यूजिक कमेटी के साथ, विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, यानी ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले को एक समूह था, एंड बाय द टाइम, यानी उस समय, उसके बाद, शी वाज 16, यानी वो लगभग 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, यानी उसने फैसला किया कि वो संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, यानी ऑडिशंस बोलते हैं किसी चीज को, यानी किसी चीज का प्रस्तुतिकरण करना, यानी किसी जैसे हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, उसमें उस ब्रांच में या फिर उस किसी भी पोस्ट के लिए जाने के लिए हम कोई एग्जाम देते हैं, ऐसे ही उसने ऑडिशन दिया था। फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एक संस्था थी जो संगीत सिखाती थी, एंड स्कोर्ड, और उसने स्कोर हासिल किया, यानी उसने काफी अंक प्राप्त किए, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, यानी अकेडमी में आज तक किसी ने भी इतने अंक प्राप्त नहीं किए थे जिसने एवलिन गिलेनी ने किए थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो, यानी ऑर्केस्ट्रल बोलते हैं कि ग्रुप में गाने को, और सोलो बोलते हैं एकल, यानी अकेला गाने को, यानी उसने ग्रेजुअली मूव्ड, यानी आमतौर पर धीरे धीरे जब वो ग्रुप में सीखी सब कुछ, उसने गाना बजाना सीखा, म्यूजिक के बारे में सीखा, लेकिन जैसे ग्रुप के बाद उसने खुद अकेले भी प्रोग्राम, परफॉर्मेंस बोलते हैं, प्रस्तुतिकरण, यानी प्रेजेंटेशंस उसने दी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, यानी जब उसका 3 साल का कोर्स पूरा हो गया, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, यानी उसने अपने जीवन के, यानी उस अकेडमी के जो सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड थे वो उसने हासिल कर लिए।